अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एथेनॉल को प्रिपेयर करने का तरीका। एथेनॉल को आप वाइन भी कहते हैं, एथेनॉल को आप बियर भी कहते हैं और एथेनॉल को आप शराब भी कहते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वैसे इट्स नॉट अ बैड थिंग कि हम आज कोई गलत चीज़ पढ़ रहे हैं। मैं आपको शराब बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एथेनॉल जो है इसको हम बहुत सारे पॉजिटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एथेनॉल को एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। आपका जो टिंचर होता है ना, उसके अंदर आप एथेनॉल को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ डिसइंफेक्टेंट। फिर उसके बाद आप एथेनॉल को, आजकल जिस तरह के पेंडेमिक चल रहा है, तो आप एथेनॉल को हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एथेनॉल की जो सबसे अच्छी बात है कि इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट। जिस तरह वाटर को आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, तो एथेनॉल भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सो आप एथेनॉल को, इसके बहुत सारे पॉजिटिव पर्पसेस हैं, हम उनको जहन में रखते हैं। और दूसरी एक चीज़ और भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सो आज के हम टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल की इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कैसे प्रिपरेशन की जाती है। अच्छा, और अगर आप बनाना चाहते हैं ना एथेनॉल, तो उसके लिए आपको याद रखें, आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और जिस वक्त आप लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं ड्रग एजेंसीज के पास, तो वो आपसे ज़रूर इन्वेस्टिगेट करती होंगी, भाई आप किस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं। अगर आपका मकसद पॉजिटिव है, देन यू आर अलाउड। और अगर आपके कुछ नेगेटिव इंटेंशंस हैं, तो आपको कभी भी इसके लिए परमिशन नहीं मिलेगी। सो अगर किसी के माइंड में कोई खाम ख्याली है, तो वो उसको अपने जहन से निकाल सकता है। अच्छा, एथेनॉल प्रिपरेशन आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। हमने एथेनॉल को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर प्रिपेयर करना है। जिस मेथड को बेसिकली हम फॉलो करते हैं उसका नाम है फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है। अब आप सवाल करेंगे ये फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन की टर्म हम बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं। अगर कोई बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो इसको स्पेशली, इस प्रोसेस को बहुत सारी जगहों पर अपनी प्रैक्टिकल्स के दौरान यूज भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एंजाइम्स, ठीक है। ये प्रोसेस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और स्पेशल एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। हम फर्दर बात करेंगे इसको, इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है कि वो कौन से एंजाइम्स हैं, कैसे जनरेट होते हैं, आगे इंशाल्लाह इस वीडियो में हम उन पे भी बात करेंगे। हमने ये सीखना है कि एथेनॉल की प्रिपरेशन हमने करनी कैसे है, ठीक है। जैसा कि इस सिलेबस के अंदर दिया गया है, दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे, एक है मोलेसिस और एक है स्टार्च। इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन दो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हुए हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है। वैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, आप जिस तरह फ्रूट्स ले लें, जिस तरह आपके ग्रेप्स हैं, ठीक है, तो आप और भी डिफरेंट फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो, उनको आप यूज़ करते हुए इजीली आप एथेनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस मेन एजेंट को यूज़ करेंगे वो है फ्रॉम मोलेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये भी है कि ये मोलेसिस क्या चीज़ है। मोलेसिस क्या चीज़ है जी। मोलेसिस ये होता है कि आपके पास शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन है, आपने उससे शुगर बनाई है, ठीक है। जिस वक्त आप शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, तो पीछे उसका जो रेजिड्यू मटेरियल बचता है खराब सा, जिसको हम फेंक देते हैं, ठीक है, जो काम का नहीं रहता, ठीक है। तो जो बेसिक आपने गन्ना तो कभी देखा होगा ना, ठीक है। जिस वक्त उसमें से वो सारा उसका जूस निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो पिछला मटेरियल बचता है उसको आप मोलेसिस कहते हैं। बेसिकली दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। उसको आप यूज करके आप वाइन की या फिर शराब की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, मोलेसिस पे हम चलते हैं। मोलेसिस बेसिकली इट इज अ शुगर केन ही होता है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला है C12H22 एंड O11, ठीक है, मोलेसिस है। अच्छा, आपने ये करना है, इस मोलेसिस में डालना है वाटर, ठीक है। और लेब्स में जिस वक्त आप करते हैं तो स्पेसिफिक अमाउंट्स में ये दोनों चीज़ें ली जाती हैं। वाटर थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, आई थिंक इट्स द डबल, इट्स इन डबल अमाउंट एज कम्पेयर टू दिस, पर जो भी इसकी अमाउंट है, ठीक है। आपने यहाँ पर अब चलाना है बायोकेमिकल प्रोसेस, ये वाला फर्मेंटेशन प्रोसेस। कैसे, आपने यहाँ पर डालने हैं यीस्ट। यीस्ट मिल जाते हैं बाजार से, मिल जाते हैं किसी फार्मास्यूटिकल लेब से मिल जाते हैं, ठीक है, पैकेट्स में होते हैं यीस्ट। यीस्ट बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रोब्स, दिस इज द फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। और ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज,
अच्छा, इन्वर्टेज एंजाइम जिस वक्त इसने रिलीज किया तो हमारे पास ये वाला जो मोलेसिस है, ये वाली जो शुगर है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, C6H12O6 या फिर C6H12O6। अब देखें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप सोचेंगे ये मैंने दोनों ग्लूकोज लिख दिए, नहीं जी नहीं, ग्लूकोज मैंने नहीं लिखे, ये है एक ग्लूकोज है, दूसरा इसके साथ फ्रक्टोज है। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। ग्लूकोज जो है दिस इज द एल्डिहाइडिक शुगर एंड दिस इज द कीटोनिक शुगर। ठीक है, आपने मोलेसिस को थोड़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ले लेते हैं कोई एक इनमें से C6H12O6। ठीक है, ये आपने ले लिया। जिस वक्त फिर दोबारा से इसके ऊपर यीस्ट को छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास यीस्ट बनाएगा जाइमेज एंजाइम। ठीक है, और ये जाइमेज एंजाइम जो है ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा C2H5 एंड OH। दिस इज योर एथेनॉल, एक एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा और इसके साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, ये है जी आपका एथेनॉल। अच्छा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ये वाला जो एथेनॉल है ना, दिस इज ओनली 12 to 14%, सिर्फ 12 to 14% होता है। बाकी इसमें क्या होता है, इसमें पानी होता है बाकी, जो आपने शुरू में यूज किया है। ठीक है, इस एथेनॉल में बाकी क्या और हो सकता है, इसमें मैथनॉल हो सकता है। ठीक है, मैथनॉल आपको पता है कि मैथनॉल इज वेरी बैड फॉर ह्यूमंस। कैसे, क्योंकि एक तो आपकी, मैंने इसके जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए थे मैथनॉल के। ठीक है, ये इससे डेथ भी हो सकती है और इसके बाद इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी है, फॉर ह्यूमंस इट इज़ वेरी हार्मफुल। अच्छा, अब इस एथेनॉल में वाटर भी है, यानी कि इसमें मॉइस्चर है और उसके बाद इसमें कुछ मैथनॉल का पोर्शन भी होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर प्योरीफिकेशन पर्पस हम यूज करते हैं एक मेथड जिसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है जी, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट आउट डिफरेंट सॉल्वेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर डिफरेंट सॉल्वेंट्स को या डिफरेंट एजेंट्स को, डिफरेंट चीजों को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एथेनॉल को बॉइल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस वक्त हमने एथेनॉल को, सपोज मेरे पास यहाँ पर ये वाला जो मुझे अल्कोहल मिला है, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, मैं इसको बॉइल करूंगा जिस वक्त तो वेपर्स बनेंगे। जो स्टार्ट के वेपर्स होंगे ना, वो होंगे मैथनॉल के। क्यों मैथनॉल स्टार्ट में क्यों बनता है, एंड पे क्यों नहीं बनता, आखिर पे बॉयल क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता आखिर पे बॉयल कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा ना यहाँ पर मैथनॉल बनता है। क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि मैथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है और फौरन से वो बॉयल होके पहले ही बाहर निकल जाता है, तो पीछे जो आपके पास बचता है वो है एथेनॉल। ठीक है, अच्छा, अब बार बार रीडिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास ये जो एथेनॉल है ये अप टू 95% तक प्योरीफाई हो जाता है। ये जो 95% प्योरीफाइड एथेनॉल होता है ना, इसको कहते हैं आप रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट की आप फिर से रीडिस्टिलेशन करें। ठीक है, फिर से रीडिस्टिलेशन करें, इसको कोशिश करें कि 100% तक तो वैसे प्योर नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि 99% तक जो है मैक्सिमम ये प्योर हो जाए। तो वो जो 99% वाला ये मैक्सिमम प्योर हो चुका होगा उसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, ये बात याद रखिए क्योंकि जिस वक्त आप मोलेसिस प्रोसेस को यूज करते हैं तो उस वक्त कुछ कंडीशंस हैं जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको प्रॉपर एयरेशन करनी पड़ती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन की डाइल्यूशन को देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, ये आपने बना लिया जी एब्सोल्यूट अल्कोहल। और अगर इसके अंदर फिर से मॉइस्चर है तो एक तरीका और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें डाल दें क्या चीज़, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये जिस वक्त वाटर के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो वाटर के साथ कंबाइन करके COH ट्वाइस ये बना देता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई और मॉइस्चर है तो आप इसको भी CaOH ट्वाइस को भी, और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था कि मोलेसिस को यूज करते हुए आप
कैसे जो है एथेनॉल की प्रिपरेशन। एक चीज़ आपको और बताऊं कि इस वक्त जो इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो आपको ऑप्टिमम कंडीशंस रखनी पड़ती हैं, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है।